तो आज मार्केट के अंदर अच्छी बढ़त है। ये जो बढ़त है अभी तक कोई सरेंडर तो नहीं हुई है। 250 पॉइंट की बढ़त 250 पॉइंट की बनी हुई है। बैंक निफ्टी में करीब 400 पॉइंट का मूव है। एज इट इज़ 400 पॉइंट का मूव अभी भी खड़ा हुआ है। तो आज बाजार की जो एक अच्छी चीज़ थी वो मैंने आपको सुबह भी नोटिस करवा दी थी कि बैक टू बैक आपने बहुत प्रेशर बनाया, लेकिन मार्केट ने 24,000 तोड़ा नहीं क्लोजिंग बेसिस पर। पिछले 3 दिन से आप 24,000 के ऊपर क्लोज कर रहे हो। आज फ्राइडे का सेशन है, चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा दम दिख रहा है। 5-6 बड़े शेयर जो इंडाइसिस के होते हैं जिन पे वेटेज है, वो 500 के 500 बड़े शेयर्स भी आज अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, अभी भी 50% पे है पोजीशंस। तो प्लस माइनस सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, इस समय मार्केट्स के अंदर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बस पेशेंस रखेंगे, पैसे अपने आप आ जाएंगे। पेशेंस इज इक्वल टू पैसा, इस समय की ये ध्यान है। दूसरा पॉइंट, एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल आपके अच्छे होने चाहिए। एंट्री लेवल क्या होना चाहिए? जैसे 24,000 पे प्लस किया होता तो आपको 4 बार मौके मिले तो 24,400 पे निकलने के। 24,000 लाओ, 24,400 निकालो, 24,000 लाओ, 24,400 पे बेच दो माल। ठीक सेम। अब जैसे अभी आप देखोगे तो 24,361 चल रहा है। आज का हाई लगा है 420 का, तो निफ्टी का। तो जब तक अब 420 आज दिन भर में पार नहीं होगा ना, तो नया हाई बनेगा ही नहीं, और उसके बाद कवरिंग भी नहीं आएगी। तो ध्यान इस चीज़ का रखा जाए कि हमको 24,400 के आसपास माल बेच देना है, और फिर डिप की वेट करनी। आएगा आएगा, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। फिर नहीं तो आप लेना ना 24,420 का आज का हाई बनने का, फिर ले लेना। कोई महंगा कुछ नहीं होता, कंफर्म होना चाहिए सौदा बजाय महंगे होने के। दूसरा पॉइंट, आप इंडिया विक्स देखो तो 6-6.5% ये नीचे है। इंडिया विक्स आपको ये बता रहा है कि देखिए फियर इन द मार्केट्स काफ़ी कम हो गया है। ऐसा नहीं कि बहुत कम हो गया, बट हाँ फिर भी फियर इन द मार्केट्स तो कम हुआ ही है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। 15 के नीचे अगर हम आ जाते तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन हम 15 के आसपास ही चल रहे हैं। एंड आई होप कि अगर आज बाज़ार किसी तरह से क्लोजिंग दे गया 24,400 के ऊपर, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज मिल गई तो 50,800 के आसपास, तो आप बात समझ लीजिएगा कि आज ये भी इंडिया विक्स भी 15 के नीचे आ ही जाएगा, या तो 15 तक तो आ ही जाएगा। तो फेयर इन द मार्केट काफ़ी हद तक कम हुआ है। मार्केट ने हेंस प्रूव करके कर दिया तय कि फ़िलहाल अभी लॉस प्रोटेक्टेड हो गए हैं। ये इमीडिएटली अब नई खबर लाओ, कुछ नया डेंजर लाओ, कोई नया मार्केट के अंदर सेल ऑफ लाओ, तभी हम टूटेंगे। ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंसेस अभी पार नहीं हुए हैं। सपोर्ट तो हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस पार नहीं हुए। तो पार होने के लिए हमको क्लोजिंग चाहिए। तो आज उम्मीद करता हूँ अगर आज की क्लोजिंग मिल जाती है तो मंडे से आप नए जुनून, नए जोश के साथ मार्केट में उतर सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, मार्केट के अंदर आपको लेवल से आना है, लेवल से जाना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। विनय रजानी कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर आज के मेहमान चंदन तापड़िया से करेंगे बातचीत। लेकिन पहले विनय रजानी का रिपोर्ट कार्ड। विनय रजानी का रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि टाटा मोटर से आपको गेन हुआ होगा 3% का। कल हमने 1,000 रुपये की कैलकुलेशन आपको बताई थी कि 1,000 के ऊपर टाटा मोटर स्ट्रॉन्ग है और उसके ऊपर और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। 1040 का भाव था, आज 65 का भाव है, करीब 3% का गेन आपको वहाँ से मिला। ट्रेंड के अंदर भी तेज़ी आई होगी। ट्रेंड आपको ध्यान है, हमने HDFC बैंक से चेंज करवाया था। HDFC बैंक पहले हमारा शेयर था, फिर सर ने बोला कि हमारा तो कंप्लाइंस का इशू है, तुम HDFC बोल नहीं सकते। तो हमने कहा एक काम करो, फिर ट्रेंड का शेयर ले लो, टाटा का जरा चेक करना। तो उन्होंने कहा ये शेयर ठीक है। आपको स्टॉप लॉस टारगेट भी दिया था। ठीक, निफ्टी पे उनका कॉल था 1% का। हालांकि सिप्ला उनका और हमारी, उनकी रिकमेंडेशन थी, हमारा ट्रेड था, वो ज़्यादा चल नहीं पाया। ठीक, इंट्राडे मूव हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया, तो इसको हम रिपोर्ट कार्ड में नहीं ला पाए। लेकिन 3 और 2 5 और एक 6, 6.5% का रिटर्न आपके पास है। टोटल 1.5 से 2% का आपका पर डे कैलकुलेशन हम ये करवा देते हैं। सिंगल डे में अगर लाख रुपए के ऊपर 2,500 3,000 रुपये आ रहे हैं तो आपको क्या बुरे हैं। मैं सिंपल सी कैलकुलेशन डालता हूँ, 2% कमाने तो लाख रुपए डालो अकाउंट में, इस शो को चेक करो, रोज़ के 2,000 रुपये लेके जाओ। ऐसा कुछ हमारा रिपोर्ट कार्ड आपको बताता है। और मैं ये जो सामने रिपोर्ट कार्ड लिख रहा हूँ ना, वैसे तो 6,500 रुपये बनते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उसको 25% कर दिया, तो 2-2,500 रुपये में आपका रोज़ का काम बन सकता है। ये 1 लाख के ऊपर की कैलकुलेशंस है जो मैं रफ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं फिर भी ड्यू डिलिजेंस के साथ में ये बताना चाहता हूँ कि आप एक रिस्की एसेट्स में काम कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के भी आप निवेश करें। हम आपको अच्छे से गाइड करने की भरकस कोशिश में रहते हैं और आज भी वही काम करेंगे।
चंदन तापड़िया हमारे आज के मेहमान हैं, उनसे करते हैं जरा बातचीत और समझते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे उनका व्यू पॉइंट क्या है। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाजार को देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ी उन्होंने अपनी गिरावट को रोकना केवल रोक दिया, बल्कि इमीडिएट जो लोज बने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के शायद वो पक गए हैं। अब वो लोज जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होंगे जब तक कोई बड़ी नेगेटिव खबर वापस मार्केट में प्रिवेल नहीं करती। ये बात तो तय हो गई। तो नीचे का हिस्सा बेस तो पक गया, सर तैयार हो गया, लेकिन रेजिस्टेंसेस पार नहीं हुए, जैसे 24,400 450 वाली रेंज, जैसे बैंक निफ्टी की 50,800 वाली रेंज। ये पार होने के चांसेस कितने हैं और बाजार में कवरिंग कितनी और आ सकती है सर? नमस्कार। देखिए, बाजार पिछले लगभग 6 दिन से लगभग एक दायरे में कामकाज कर रहा है। नीचे में 24,000, ऊपर में 24,400। पिछले 3 दिनों में 24,350 पे हर्डल आ रहा था, बट आज अच्छी बात यह है कि हायर बेस 24,300 का बना के और 24,400 के आसपास अटेम्प्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार शॉर्ट टर्म के लिए बेस बना रहा है। वीकली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग लोअर शेडो के साथ में स्मॉल बॉडीड कैंडल देखने को मिली है। उसका यदि कंक्लूजन में निकालूं तो ये होता है कि बाजार में मौजूदा लेवल पे नहीं बाइंग है, बट डीप आते खरीदारी आ रही है। इनफैक्ट डेली चार्ट में देखें तो पिछले 5 दिनों से जो लो बने वो कहीं ना कहीं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हर्डल जरूर है, बट हमारा मानना है बाई ऑन डिक्लाइन का स्टेंस काम कर जाएगा। उसका रीजन ये भी है कि ऑलरेडी बाजार में पिछले 5-7 दिनों में लगभग 1200 अंकों का गिरावट आ चुका है। उस टाइम इंडिया विक्स स्पाइक हो गए 23 हुआ और अभी विक्स 16 के नीचे 15.5 के नीचे जा रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बेस थोड़े से सेट होंगे और हल्के से बाउंस होने के चांसेस यहाँ पे बनेंगे। तो इसके लिए मेरा मानना है कि बुलिश बायस की तरफ कामकाज करें। कोई डिप आए खरीदे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी ग्लोबल मार्केट की वीकनेस का हैंगओवर बाजार में खत्म नहीं हुआ है। तो 24,150 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह देंगे और कहीं ना कहीं 24,650 तक के लक्ष्य को बाउंस बैक के रूप में प्ले करने का यहाँ पे सलाह देंगे। एक चीज और ध्यान रखें, यदि आज बाजार 24,350 के ऊपर क्लोज दे देता है तो हिसाब से जो टारगेट दिया है वो अगले 2 दिनों में या 1 दिन में हासिल भी हो जाएगा। तो 24,350 के ऊपर क्लोजिंग भी अपने आप में काफी मायने रख जाएगी इस बाजार। ठीक है सर, फिर लगे हाथ अगर 350 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए और मैं सीधा फ्यूचर्स ना लूँ, कोई ऑप्शंस आप देना चाहते हो निफ्टी की? फिर लगे हाथ ऑप्शंस दे दो। आप कह रहे हो कि स्पीड से ऊपर आ जाएगा, 650 आ जाएगा तो सही कहा। और मैं आपकी इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग की दाद देना चाहता हूं कि जब बाजार में रिस्क है तो आप हमेशा यही सलाह देते हो कहाँ जरूरत है आप फ्यूचर में लेके रिस्क करें। जब रिस्क है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में चले जाओ जहां पे रिस्क कंपैरेटिवली कम है और जहां पे आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम कर सकते हो। तो बिल्कुल मैं इसलिए 24,400 की कॉल की बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। 24,400 का कॉल पिछले लगभग 7 दिनों से लोअर हाइज बना रहा था, यानी कि कंटिन्यूअसली उसके लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। आज पहली बार है कि प्रीवियस डे के क्लोज के आसपास और प्रीवियस डे के ओपनिंग जोन के ऊपर भाव टिका हुआ है। तो आपको यदि ट्रेड करना है तो 24,400 की कॉल पे ध्यान रखें। अभी लगभग 125-130 का भाव चल रहा है, इसको हल्के से डिप में ले। मेरा ऐसा मानना है कि 24,400 का कॉल 120-125 के बीच में ले। 80 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 220 तक के टारगेट रहेंगे। ओके ठीक है, 220 रुपये तक के टारगेट होंगे। छोटे से डिप में इसको प्लस कर लेना। एक ऑप्शंस का ट्रेड हमने लिखवा दिया। वैसे तो एक्सपायरी होती 15 तारीख की है ना, क्योंकि वो प्री डिफाइंड 15 अगस्त की मार्केट की छुट्टी है, इसलिए जो कॉल आपके सामने आएगी ना वो कॉल है 14 अगस्त की एक्सपायरी की। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख देना 14 अगस्त की। नहीं तो क्या होगा ना, टर्मिनल पे कई जगह पे 15 लिखा आता है। जैसे भी हमारे यहाँ पे भी हमने लाइव रेट लिखा है ना, तो वहाँ पे 15 अगस्त लिखा आ रहा है। अच्छा, सिस्टम को नहीं पता होता अगस्त की छुट्टी है। जो मॉडिफाइड सिस्टम होते हैं वो तो मॉडिफाइड कर लेते हैं, लेकिन जो नॉन मॉडिफाइड सिस्टम होते हैं वहाँ पे 15 अगस्त नहीं लिखा आएगा। तो ये 14 अगस्त आएगा। 14 अगस्त की एक्सपायरी है। 120 के आसपास ले लेना। अभी चल रहा है 134 रुपये का रेट है। 15 रुपये 16 रुपये में आप बोलेंगे सर क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड में फ़र्क पड़ता है। पैसे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 120 का माल 135 में मिल रहा है, 15 रुपये का तो है, लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन जब आप प्रॉफिट बुक करने के लिए जाओगे ना तब फर्क आएगा, तब आपको लगेगा हमने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। इसलिए डिप में मिलेगी 15 रुपये तो ये भी आपके प्रॉफिट में जुड़ जाएंगे। 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डालना, 220 का टारगेट डालना, 100 रुपये आएंगे
और मुश्किल से 30-40 रुपए जाएंगे तो रेशियो 1:2 से ऊपर का हो गया। ये आपके लिए सौदा बन गया। 14 अगस्त की एक्सपायरी, 24,400 की कॉल, अभी 132-33 का रेट आ रहा है। सामने सामने पे दिखाना चाहो तो भले सामने सामने पे भी दिखा देते हैं। सर बैंक निफ्टी पे भी टेक है तो वो भी बता दीजिए, फिर शेयर शुरू करते हैं चंदन सर। बिल्कुल, बैंक निफ्टी की हम बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे बैंक निफ्टी पिछले काफी सप्ताह से अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी तो पिछले 6-7 दिनों से करेक्टिव मूव दिखा रहा है, बट बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आप देखोगे 25 दिन पहले इसका टॉप बना और अभी पिछले 5 दिनों से ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज कर रहा है। जरूर डेली चार्ट में एक नैरो रेंज प्राइस बिहेवियर बन के आज के दिन पॉजिटिव ओपनिंग के बाद होल्ड कर रहा है, बट कंसर्न ये है कि फॉलो अप नहीं आ रहा है और उसके अलावा एक 25,750 का हर्डल है, वो ये निकाल नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से वीक स्ट्रक्चर नहीं है, बट मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एचडीएफसी बैंक होल्ड कर रहा है, उसके सहारे ये थोड़ा रिकवरी देने का प्रयास भी किया था। मेरा मानना है कि यहाँ पे हल्का सा डिप आता है, खरीद सकते हैं। बड़े टारगेट नहीं होंगे, बट एक बार के लिए 50, 750 और 51,000 को टारगेट बना सकते हैं। नीचे में आपको सपोर्ट बनाना है तो 50, 250 का सपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो 50, 250 से 50, 750 और 51,000 ये लक्ष्य आप बैंक निफ्टी में बना सकते हो। ओके ठीक है, बैंक निफ्टी के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे छपे हुए, और जुलाई में एसआईपी रिकॉर्ड स्तरों पर फिर से आ गया और ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये नए रिकॉर्ड स्तरों पर आ चुका है, 20,000 करोड़ तो ऑलरेडी पार हो ही गया है। अब शायद कुछ नया नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा। रिकॉर्ड स्तरों पर जुलाई में एसआईपी के नंबर आए। देखिए एसआईपी के नंबर के अंदर ये मैं बोलूँगा कि मार्केट का एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी ही वजह से ये जो हम लिक्विडिटी वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है, ये चेस कर रही है, लिक्विडिटी चेस कर रही है, लिक्विडिटी नीचे नहीं आने देती। ये लिक्विडिटी का सबसे बड़ा कंटेंडर है एसआईपी। आप एसआईपी का मतलब ऐसे सोच के चलिए कि ये पैसा हर महीने आता है। 23,000 करोड़ रुपया किसे कहते हैं आप खुद सोच सकते हैं। ये हर महीने आ रहा है पैसा, हर महीने मार्केट के अंदर आ रहा है लगने के लिए, और यही 23,000 करोड़ रुपया ये बैंकों में जाता था। आपको पता है ज़्यादातर बैंक ये कह रहे हैं कि हमारे कासा डिपॉजिट्स नहीं आ रहे। जो एक आज का युवा है, जो आज का पार्टिसिपेंट है, उसको तो जाना ही नहीं है बैंक में। वो तो कह रहे हैं मेरे को सेविंग करनी ही नहीं, मेरे को इन्वेस्टमेंट्स पे लेके आओ। और वो क्रिप्टो से लेके बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स पे जाता है और उसमें मार्केट उसका फेवरेट है। वो चाहे शेयर्स में करे, इंडेक्स में करे, ऑप्शंस में करे। और यही बड़ी वजह है कि वो पैसा जो 23,000 करोड़ रुपए सिप की फॉर्म में आ रहा है, उसमें जो पैसा सिप की फॉर्म में नहीं आ रहा वो डायरेक्ट भी मार्केट के अंदर आता है। आप चेक करके देखो ऑप्शंस का नंबर, सारे नंबर, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक्स की ऑप्शंस, ये सब नंबर से ज़्यादा आपको इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर मिलेगा। मैं बोलूँगा टोटल इंस्टीट्यूशनल नंबर में से 80% इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर आता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी वहीं काम करते हैं। आज कल का ट्रेड भी बताया तो 60,000 करोड़ रुपए का प्लस था नेट में। तो ये नंबर जो 23,000 करोड़ रुपए का है, मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिदम रखता है। ये बाजार को टिपिकली नीचे नहीं जाने देता। और जिस लिक्विडिटी की हम बार बार बात बोलते हैं कि लिक्विडिटी चेस करती है मार्केट को, घंटों में डिप, आवर्स में डिप के डिप को तुरंत मार्केट पकड़ लेता है। ये वही लिक्विडिटी का बहुत बड़ा पैसा इस एसआईपी में छुपा हुआ है। खैर इंडाइसिस क्लियर हो गए, एसआईपी के बारे में ऑलरेडी हमने आपको जानकारी दे दी है। और जो एसआईपी चला रहे हैं उनको 5 साल कम से कम चलानी चाहिए, तब आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। कई बार क्या होता है, एबनॉर्मल गेन तो आ गया, आपको लगेगा हर साल ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लो दूसरे साल नेगेटिव हो गया तो फिर आपके गेन्स एवरेज होंगे। तो इसलिए कम से कम 5 साल चलाना, जो भी एसआईपी चला रहा है उससे ज़्यादा चलाओ तो और अच्छा है, लेकिन 5 साल तो कम से कम चलाना अगर आपको एक कंसोलिडेटेड पैसा चाहिए और उस पैसे के ग्रोथ चाहिए। तो आगे बढ़े, निफ्टी के क्लियर होंगे। जल्दी जल्दी एक काम करते हैं, 2 लॉन्ग के शेयर्स ले लेते हैं सर से। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। सर 2 शेयर हमने ढूंढे आज। पहला तो गोदरेज प्रॉपर्टी है, सुबह ही आज इसके अंदर वॉल्यूम आ गया था, सुबह भी हमने नोटिस करवाया था। ये शेयर अभी करीब 2.5% ऊपर है। और दूसरा एक स्टील वाली कंपनी है JSW स्टील। इन दोनों पे सर आपके रिकमेंडेशन? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो JSW स्टील पे सलाह देना चाहूंगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम बने हैं और बॉटम बनने के साथ में मैकेनिकल इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बने हैं और 50 EMA के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो JSW स्टील मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी समझ में आ रहा है। 994 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 950 तक के टारगेट के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे बात की, उसमें बिल्टअप हुआ है, बट अभी तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वीकली चार्ट में अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस है। रिकवरी जरूर हुई है, बट इवन प्रीवियस डे के डिक्लाइन को ये कवर नहीं पाया।
तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टी पे नहीं सलाह देना चाहता, बट जेएसडब्ल्यू स्टील पे यहाँ पे मुझे द लेवल से 3 से 5% की स्विंग आने की गुंजाइश बन रही है। ठीक है, तो ये हो गया शेयर्स पे रिकमेंडेशन। जेएसडब्ल्यू स्टील 950 का टारगेट, 894 का। आप रिस्क रिवॉर्ड भी चेक कीजिएगा, वो भी काफ़ी अच्छे से रखते हैं चंदन सर। इनकी एक बात तो माननी पड़ेगी चंदन सर की, ये रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा देते हैं, आपको सेलेक्टिव करवाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी उनकी तरफ से अवॉइड लिस्ट में डाल दिया, दोनों में से एक शेयर डाला है। चंदन सर 2 शेयर और भी हैं जरा कवरिंग के, वो भी चेक कर लो, फिर ब्रेक लेते हैं एक साथ ही। शेयर है एक पीवीआर और दूसरा है टाटा कॉम। इन दोनों में भी कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए सर, पीवीआर और टाटा कॉम। ओके, पीवीआर की हम बात करें तो पीवीआर आप देखोगे कि निचले लेवल से पिछले 3-4 दिनों से रिकवरी है, बट इसका नेचर थोड़ा वोलेटाइल रहता है। आप वीकली स्ट्रक्चर में देखोगे तो एक बड़ी दायरे में कामकाज कर रहा है, बट थोड़े स्विंग बन सकते हैं। अग्रेसिव स्टेंस नहीं रहेगा, बट स्विंग के लिए प्ले करें। 1455 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1535 तक के टारगेट के लिए। अब शायद आपने टाटा कम्युनिकेशंस की बात की है, तो टाटा कॉम को देखें तो मिक्स सेटअप है, कोई क्लियर व्यू यहाँ पे नहीं है। पीवीआर पे रिकवरी खेलने टाटा कॉम को थोड़ा और सेटअप और आगे का प्राइस बिहेवियर बिल्ड करने दो, तभी यहाँ पे क्लियर व्यू बन के नजर आएगा। फिलहाल छोड़ दें टाटा कॉम, तो टाटा कॉम पे लगा दिया हमने, अवॉइड किया। पीवीआर पे आपको ट्रेड सामने है, आप उसको ज़रा नोटिस कर लीजिएगा। तो पीवीआर आइनेक्स के नाम से अब आपको ये शेयर मिलेगा, 1535 का टारगेट है, बढ़िया ट्रेड है, और 1555 का एक स्टॉप लॉस है। 20-22 रुपये जाएंगे और करीब 50-60 रुपये आ सकते हैं। रेशो ऑलरेडी 1:2 की आपको हर शेयर में मिल रही है। एक साथ अभी निफ्टी कामकाज कर रहे हैं, वही लेवल्स हैं जहाँ पे आज ओपन हुए थे, करीब 200 पॉइंट के गैप के साथ आज हम ओपन हुए थे। अभी भी 200 पॉइंट का ही गैप मेंटेन्ड है, ऑल्दो विक्स थोड़ा कम हुआ है, बट जो एक फॉलोअप बाइंग आती है ना बहुत स्पीड से, अभी वो थोड़ा एब्सेंट है, हो सकता है क्लोजिंग में आए। आपको ऑलरेडी चंदन सर ने एक ऑप्शंस का ट्रेड दे दिया, वो कह रहे हैं कि छोटे से डिप पे प्लस करना। 132 वाली अभी 126 हो गई है, वैसे बाय द वे मैं बता देता हूँ, वही कॉल 24,400 वाली, तो वो 126 हो चुकी है। 120 रुपये के आसपास को प्लस करा, तो 6 रुपये और आ जाए, जो नीचे इसको आ जाएगा आराम से प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा मंदी वाले ट्रेड लेके आइएगा जरा। अपोलो टायर और कंटेनर कॉरपोरेशन 2 शेयर है। कॉनकोर के नंबर्स के बाद का रिएक्शन है, 2.5% नीचे, और दूसरा अपोलो टायर्स भी आज सर 2-3% नीचे है। चंदन सर चेक करें ना, वीक काउंटर्स तो नहीं है, कोई ट्रेड बनता तो बताना फिर। बिल्कुल, दोनों में मंदी के ट्रेड बन रहे हैं। मैं सबसे पहले अपोलो टायर की बात कर लेता हूँ। अपोलो टायर में आप देखोगे कि मल्टीपल जो सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है। कंटिन्यूअसली पिछले 7-8 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस बना है, और कहीं न कहीं डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन का भी ब्रेकडाउन हुआ है। तो बिकवाली की सलाह रहेगी, 504 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 470 तक के लिए काउंटर फिसल सकता है। और तो अपोलो टायर को मेरे हिसाब से बिकवाली की सलाह रहेगी, यहाँ पे बेचना चाहिए। कॉनकोर भी वीक हो चुका है, ऑलरेडी पहले से वीक है। आप देखोगे लगभग पिछले 32 दिनों से काउंटर अपने आप को रिकवर नहीं करवा पा रहा है। जब भी रिकवरी आती है सेलिंग में तब्दील हो जाती है। 1060 से 1075 के बीच में मल्टीपल हर्डल थे, और अभी इमीडिएट सपोर्ट भी तोड़ने के लिए तैयार है। मेरे हिसाब से कॉनकोर में बिकवाली होनी चाहिए। रेजिस्टेंस और हर्डल आपका रहेगा 1000 रुपए, नीचे में 920 तक का डाउन साइड आ सकता है। तो ये दोनों ही काउंटर जो आपने बोले हैं, अपोलो टायर और कॉनकोर, मेरा मानना है 3 से 5% के डिक्लाइन मौजूदा लेवल से बन सकते हैं। सेल ऑन बाउंस करें, क्योंकि हल्का सा मार्केट पुल बैक करेगा तो ये पुल बैक करेंगे, बट उस बाउंस में बेच दें, आपका अच्छा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, डन। तो दोनों शेयर्स आपके लिए तैयार हो गए, अपोलो टायर्स और कंटेनर कॉरपोरेशंस। दोनों पे आपको ट्रेड मोटा मोटी रफ में बता दिया गया कैसे करना है। अब जरा अनवाइंडिंग के शेयर 2 शेयर भी चेक करवा लेता हूँ, HPCL और पीडीलाइट। सर इन दोनों को जरा अनवाइंडिंग हो रही है, दोनों का भी चेक कर लो, HPCL और पीडीलाइट। मेरे को लगता है सर आप ऑल मार्केटिंग पे शॉर्ट कॉल नहीं दोगे, एक बार फिर भी देख लो सर आप। देखिए, दोनों ही पे मेरा कोई नेगेटिव व्यू नहीं है। ओल मार्केटिंग का स्ट्रक्चर वीक नहीं हुआ है, खाली यही एक हताशा हुई है कि लगभग 25 वीक के बाद भी ये 400 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं दे पाया। आई थिंक 4 बार अटेम्प्ट कर लिया, हर बार 400 के ऊपर जाता है, नहीं टिक पाता है, सरेंडर कर जाता है। बट अच्छी बात यह है कि नीचे में 365-70 आके रिकवरी भी हो जाती है, इसलिए वीकनेस तो यहाँ पे नहीं रहेगी। पिडिलाइट की आपने बात की, पिडिलाइट भी वीक नहीं है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे हाई वेव डोजी कैंडल बना है, बट अगेन आप देखोगे पिछले लगभग
45 दिनों से एक दायरे में कामकाज कर रहा है, 3050 नीचे में, 3250 ऊपर में, तो मेरे हिसाब से उस दायरे में कामकाज करना ही बेटर है। तो दोनों ही काउंटर में मेरे को नहीं लग रहा है कोई अग्रेसिव शॉर्ट्स के स्टेंस यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, दोनों शॉर्ट नहीं करने, दोनों में कोई ट्रेड नहीं करना, दोनों को हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं। HPCL, पीडीलाइट डाल दिया अवॉइड, कंटेनर कॉर्पोरेशन, अपोलो टायर्स में डाला है शॉर्ट कॉल्स, PVR आयनॉक्स पे डाला आपको प्लस और JSW स्टील पे डाला आपका प्लस। निफ्टी की ऑप्शंस, निफ्टी का फ्यूचर्स दोनों आपके सामने रख दिया, बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया। अब चंदन सर के ट्रेड की बारी है। चंदन सर, आपके ट्रेड। बिल्कुल, ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो एक तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा ल्यूपिन। निफ्टी फार्मा में हमारा पॉजिटिव व्यू है। ल्यूपिन लगातार यहाँ पे लॉन्ग्स के बिल्टअप के साथ हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। हालांकि इतना चल चुका है बट स्ट्रेंथ है, इसलिए मोमेंटम को कंटिन्यू करने की सलाह रखेंगे। 2065 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 2200 तक के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा मेरे को समझ में आ रहा है ट्रेंड। ट्रेंड का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। डेली चार्ट सेटअप में आप देखोगे 3-4 दिन का जो डिक्लाइन आया था वो 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से टर्न हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेंड पिछले लगभग शायद आप देखोगे तो 342 दिन से कभी भी 50 डे मा के नीचे टिका नहीं है सेकंड डे। यदि कोई भी ट्रेंड को ट्रेड करना चाहता है, अपने चार्ट में 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डाल दे। जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है किसी भी सेकंड डे, तब तक मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है। तो इसके लिए मैं ट्रेंड पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। सपोर्ट थोड़े नीचे करने पड़ेंगे, वोलेटाइल हो सकता है। 5600 का स्टॉप लॉस बनाइए, ऊपर में 5900 से लेके 6000 तक के टारगेट के लिए। ठीक है चंदन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ट्रेंड आपने दिया, ल्यूपिन आपने दिया, दोनों शेयर हम नोटिस कर लेंगे और इन दोनों शेयर्स पे ऑलरेडी कभी ना कभी आपको हम ट्रेड हम भी बताते ही रहे हैं, आपको नोटिस भी करवाते रहे हैं। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड। आप अच्छे से अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।